स्टार्ट होगी मोहन से। इसकी वाइफ सुरभि की डेथ हो गई है, तो ये अब अपने साले कुक्कू और फ्रेंड 3G के साथ उसकी अस्थियों का विसर्जन कराने जाता है। बट रास्ते में 3G ने अपनी भाभी को उड़ा दिया, मतलब सारी अस्थियां नदी में बहाने की बजाय हवा में ही उड़ा दी। अब मोहन शादी करना चाहता है और काफी सारी लड़कियों के यहाँ रिश्ता भी लेकर चला गया है। और फिर एक फैमिली मिल गई जो अपनी बेटी की शादी इससे कराने को रेडी है। तो वो लड़की है ये। इसकी कुंडली में लिखा है कि अगर शादी से पहले इसको दूल्हे ने देखा तो वो मर जाएगा। और मोहन इतना बड़ा ठरकी बिना देखे ऐसे ही यहाँ रिमझिम से शादी करने को हाँ बोल देता है। अब 2 दिन बाद सुरभि की 13वीं वाले दिन ही ये रिमझिम से शादी करेगा। तो अब 13वीं की पूजा के बाद पता चला सुरभि की आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है, उसको मुक्ति नहीं मिली है। और सुरभि ने ही मोहन को बोला था कि मेरी 13वीं से पहले शादी कर लो, क्योंकि मेरे ऊपर जाने के बाद तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई तो चाहिए, तुम तो खुद का ध्यान ही नहीं रखते हो। तो गाइस सुरभि का भूत बस मोहन को ही दिखता है, सुरभि के भाई कुक्कू को भी नहीं दिखता। तो कुक्कू हमेशा मोहन से गुस्सा रहता है कि ये इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहा है। अब गाइस शादी हो गई, सुरभि खुश और मोहन भी, क्योंकि अब सुरभि को मुक्ति मिल जाएगी। बट अब सुरभि की एक और आखिरी इच्छा है, वो ये कि ये जाने से पहले रिमझिम का फेस देखना चाहती है। तो मोहन ये भी पूरी कर देता है, बट स्यापा हो गया। मोहन ने रिमझिम का फेस देखते ही सीटी मार दी। तो सुरभि भले ही मर चुकी है पर अभी भी है तो औरत ही ना, तो ये जल जाती है। कभी मोहन ने उसको देखकर तो सीटी मारी नहीं है और इसका ऊपर जाने का प्लान कैंसिल। अब मूवी कुछ दिन आगे जाएगी। यहाँ रिमझिम बोल रही है कि सुरभि आपको बहुत परेशान करती है, तो उनका कुछ इलाज करो ना। गाइस मोहन पंडित से माला लेकर आया था, जिससे मंत्रों का जाप करने से सुरभि उसका पीछा छोड़ देगी, और उसने यही बातें रिमझिम को बता दी। बट ये तो सुरभि रिमझिम का रूप लेकर आई हुई थी, तो इसने बेचारे मोहन के साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। इतनी सर्दी में उसके सारे कपड़े ले लिए और अब ये शॉप से सीधा घर जाती है रिमझिम को मारने को, क्योंकि है तो अब सुरभि चुड़ैल ही ना। तो मोहन भी जल्दी से फिर ऐसे ही घर भागता है, पर सुरभि यहाँ इसको बताती है कि मैं चुड़ैल थोड़ी ही ना हूँ जो रिमझिम को मार दूंगी। मतलब चुड़ैल तो हूँ पर अच्छे वाली हूँ, वरना अब तक तुम्हारा मैं क्या हाल कर देती तुम सोच भी नहीं सकते। और इधर रिमझिम गाइस वो लड़की निकली जो पता नहीं कितने सालों से शादी करने को रेडी बैठी थी। तो ये ट्राई करती रहती है और सुरभि मोहन को रोकती रहती है। तो काफ़ी दिन हो गए और मोहन तो रिमझिम से ठीक से बात भी नहीं करता था। अब रिमझिम अपनी मॉम को कॉल करके इस बारे में बता देती है। गाइस रिमझिम के पेरेंट्स अलग रहते हैं, तो यहाँ इसकी मॉम भी रिमझिम को यही एडवाइस देती है कि ऐसे एक दूसरे पर बोझ मत बनो, तुम उसको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। बट रिमझिम मना कर देती है और फिर ये कुक्कू के साथ पंडित के पास गई जिसने इनकी शादी कराई थी। यहाँ रिमझिम बोलती है कि आपने मोहन को 2 हफ्तों तक ब्रह्मचारी व्रत रखने को क्यों बोला। बट पंडित की हालत पहले से ही मोहन ने टाइट की हुई थी, क्योंकि पंडित ने जो माला मोहन को दी थी उसका सुरभि पर कोई असर नहीं हुआ था, तो मोहन ने इसको जमकर धो दिया था। तो अब पंडित सच बताता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और अब रिमझिम शादी वाली रात के बारे में सोचती है कि मोहन ने ब्रह्मचारी व्रत की झूठी बात क्यों बोली। अब सीन पास्ट में वही शादी वाली रात पर जाएगा जब मोहन ने रिमझिम का फेस देखते ही सीटी मारी थी। तब सुरभि मोहन को बाहर बुलाकर डांटती है और बोलती है कि रिमझिम चुड़ैल है, उसने तुम जैसे शरीफ आदमी से सीटी बजवा दी, तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उसको डिवोर्स दो और फिर मैं पक्का चली जाऊंगी। इधर मोहन के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, बट ये थोड़ी देर के लिए भी फील नहीं कर पाया। अब मोहन थोड़े दिन का टाइम मांगता है, क्योंकि आज ही शादी हुई है, तो ये एकदम से तो रिमझिम को जाने को नहीं बोल सकता था। गाइस तब इसने रिमझिम को वो ब्रह्मचारी व्रत वाली बात बोली थी, पर जैसे मैंने अभी बोला था कि रिमझिम पता नहीं कब से शादी करने को मरी जा रही थी, तो ये बार बार मोहन को रिझाती रहती है। अब 3G आ गया मोहन के हाल पूछने को कि ब्लाइंड डेट तो सुनी थी पर ब्लाइंड शादी पहली बार हुई है। बट जब इसने रिमझिम को देखा तो इसका मजाक इसको ही भारी पड़ गया, और बस अब तो रिमझिम मोहन को सुगर कराकर ही मानेगी। अब ये लोग गए मंदिर, तो सुरभि कैसे इनको अकेले जाने देती, ये भी साथ में गई। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि सुरभि को उड़ना ही नहीं आता, मतलब भूत वूत उड़ते हैं ना, तो इसको नहीं आता। क्या भूत बनेगी ये, अब सीख रही है ये धीरे धीरे। तो अब या तो मोहन इसको घर छोड़कर आए या कोई रिक्शा करा दे, तो इसने रिक्शा करा दी। अब पता नहीं ये रिक्शे वाला सुरभि को कहाँ कहाँ घुमाएगा। इधर मोहन इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है कि सुरभि घर पर गई होगी और वो उड़कर तो उसके पास नहीं आ सकती।
तो ये रिमझिम को डेट पर बुला लेता है, ब्रह्मचारी व्रत में थोड़ा 19-20 करने को। पर इसकी खुशियों के बहुत सारे दुश्मन हैं। यहाँ कुछ गुंडे आ गए रिमझिम को छेड़ने को, और दूसरी साइड वो रिक्शा वाला पता नहीं कहाँ कहाँ सुरभि को घुमाकर यहाँ ले आया। इसको लगता होगा कि इसकी रिक्शा में कोई नहीं है, तो अभी गुंडों से फाइट, जिसमें सुरभि ने मोहन की हेल्प की। आफ्टर ऑल है तो मोहन की वाइफ ही। तो अब घर पर 3G को अपनी बेचारी रिमझिम भाभी पर बहुत तरस आ रहा है। ये हनीमून की टिकटें ले आया थाईलैंड की, पर कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स पर सुरभि ने चाय गिरा दी, तो बेचारी का हनीमून कैंसिल। गाइस, अब जाकर मोहन पंडित से मिलता है और उसे बताता है कि सुरभि को मुक्ति नहीं मिली है, कोई उपाय बताओ। तब इसने वो माला दी थी। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाएगी, जहाँ पर रिमझिम को मोहन के घर पर बहुत दिन हो चुके हैं रहते हुए, और फिर ये थक कर पंडित से पूछने आई थी कि आपने क्यों मोहन को ब्रह्मचारी व्रत रखने को बोला। पर पंडित ने ऐसा कुछ भी मोहन को नहीं बोला हुआ था। अब दूसरी साइड मोहन की हालत पर उसके 3G दोस्त और साले कुक्कू को भी तरस आने लगता है, तो ये उससे प्रॉब्लम जानने को बार बार पूछते रहते हैं, बट ये कुछ नहीं बताता। इधर रिमझिम अब मोहन को मिलने बुलाती है और उससे साफ साफ पूछती है कि मैंने आपको मनाने की बहुत कोशिश कर ली, बट अगर आपके मन में कोई और है तो साफ साफ बता दो, मैं चली जाऊंगी। बट मोहन ने आज भी रिमझिम को सुरभि की आत्मा के बारे में नहीं बताया, तो रिमझिम अब ये घर छोड़कर चली गई। और फिर से मूवी कुछ दिन आगे आएगी एंड वाले एपिसोड पर, और बीच में जो कुछ छूटा है वो एंड में दिखेगा। अब यहाँ पर रिमझिम पंडित को बोल रही है कि सुरभि दीदी की आत्मा यहीं भटक रही है, हमें उनको मुक्ति दिलानी होगी। और फिर पंडित ने रिमझिम को एक ताबीज दिया, जिसकी हेल्प से रिमझिम को सुरभि दिखाई देगी। और अब इनका प्लान है कि कल पूजा करके सुरभि को मुक्ति दे देंगे। इधर सुरभि को भी अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है, ये मोहन को सॉरी बोल रही है और बस कल तक का टाइम मांग रही है यहाँ से जाने को। कल में ऐसा क्या खास बात है पता नहीं। अब रिमझिम घर आ गई तो मोहन उसको भी ये खुशखबरी देता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, बट अभी भी इसने सुरभि के बारे में रिमझिम को कुछ नहीं बताया। तो अब रिमझिम मोहन को याद दिलाती है कि कल तुम्हारी और सुरभि की एनिवर्सरी है, तो वही शेरवानी पहनना जिसमें तुम्हारी शादी हुई थी। पर गाइस, यहाँ रिमझिम भी मोहन को कल की पूजा के बारे में नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे रिमझिम मोहन को मैसेज करके बोलती है कि मैं कहीं पर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी, और जाती कहीं भी नहीं है। उल्टा पंडित और 3G को बुला लेती है। 3G को अब भी कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब मोहन ये सोचता है कि रिमझिम घर पर नहीं है, तो सुरभि के साथ एनिवर्सरी केक कट करेगा, और केक लेकर घर चला गया और कपड़े चेंज करके वो शेरवानी भी पहन ली। अब रिमझिम सेम सुरभि जैसे कपड़े पहन कर आती है और बिना फेस दिखाए मोहन को कहीं दूर ले गई। इधर पंडित ने पूजा नहीं, टोटके का सारा इंतजाम कर लिया और 3G को सुरभि के भूत के बारे में भी बता दिया, तो 3G भी सुरभि की आत्मा को मुक्ति दिलाने को इनका साथ देता है। अब यहाँ सुरभि आ गई है पंडित को देखने की ये क्या कर रहा है। तभी वहाँ 3G भी मोहन के जैसे सेम शेरवानी पहनकर आ गया। सुरभि उसी को मोहन समझ रही है। अब ये केक काटता है और तब तक ये ढोंगी टोटका करके सुरभि को अपने बस में कर लेता है। सुरभि हेल्प करने को बार बार मोहन को बुला रही होती है, पर 3G नहीं करता, और फिर उस ढोंगी ने सुरभि को एक बोतल में बंद कर लिया। दूसरी साइड मोहन रिमझिम को कुछ नहीं बोलता। जब उसको पता चला कि रिमझिम उसको सुरभि के कपड़े पहनकर यहाँ ले आई है, ये सोचकर कि वो प्यार करती है इससे, और फिर यहाँ सारे जर्म्स एक दूसरे के मुंह में। और अब ये घर आते हैं। यहाँ पर केक को कटा हुआ देखकर मोहन को लगता है कि सुरभि केक काटकर ऊपर चली गई। अब एक ट्विस्ट, उस ढोंगी बाबा को बंदरों ने घेर लिया। उसकी धोती फाड़ी या उसको फाड़ा पता नहीं, पर जिस बोतल में सुरभि कैद थी वो अब खाली है। तो ये होगा इस सीजन का एंड। बट अब तो मूवी पास्ट में जाएगी, जहाँ रिमझिम मोहन से लास्ट टाइम उसकी प्रॉब्लम पूछती है और घर छोड़कर चली जाती है। किसका आइडिया था ऐसे स्टोरी को ट्विस्ट करने का? एनीवेज, तो यहाँ पर 3G मोहन से फाइट करता है कि तुमने रिमझिम को क्यों जाने दिया, चलो अभी उसको लेकर आओ। और फिर मोहन 3G को उसके पर्सनल मैटर से दूर रहने को बोलता है। मतलब यहाँ 3G और मोहन की फ्रेंडशिप का दी एंड। और कुक्कू सुरभि का भाई, वो तो लड़ता ही रहता था कि मोहन ने सुरभि के मरते ही इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली थी। गाइस, मोहन को तो शादी वाली रात से ही रिमझिम को प्यार हो गया था, बट वो सुरभि से भी प्यार करता था, तो उसको मुक्ति दिलाने को ये सब कर रहा था।
तो यहाँ मोहन को इतना सैड देखकर सुरभि को अपनी गलती का एहसास होता है और ये मोहन को रिमझिम को वापस लाने को भी बोल देती है। और फिर चली मोहन की डेट क्लास, मतलब एक लड़की को कैसे डेट पर ले जाना है, ये सब बाबू सुरभि इसको सिखाती है ताकि मोहन अच्छे से जाकर रिमझिम को सॉरी बोले। अब नेक्स्ट डे मोहन ने अपने फ्रेंड 3G को सॉरी बोला और फिर उसके साथ रिमझिम के घर चला गया। वहाँ एक सॉरी लेटर रिमझिम को देकर वापस भी आ गया। उसने सॉरी के साथ साथ एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भी लिखा था। तो रिमझिम वहाँ चली जाती है मोहन को माफ़ करके। अब जितना भी सुरभि ने सिखाया था उतना तो मोहन ने कर दिया, बट फिर जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था तभी वहाँ अगेन सुरभि आ गई ये बोलने को कि बड़ा रोमांस निकल रहा है, मेरे साथ तो कभी नहीं निकला इतना, अब घर चलो। और फिर एक ट्विस्ट, रिमझिम सुरभि को देख सकती है। उस शादी वाली रात से ही रिमझिम को सुरभि की आत्मा के बारे में पता था। मतलब तब सुरभि ने तो गुस्से और जलन में बोला था कि रिमझिम चुड़ैल है। उसका फेस देखते ही मोहन जैसे बंदे ने भी सीटी बजा दी, बट ये तो सच निकला। अब नेक्स्ट डे रिमझिम मोहन को प्यार से एक गिफ्ट देकर काम पर भेज दिए ताकि सुरभि भी उसके पीछे पीछे वो गिफ्ट देखने जाए। और इधर इसने पंडित को बुला लिया और उसको विश्वास भी दिला दिया कि सुरभि की आत्मा इसी घर में भटक रही है। मैंने मोहन को अकेले में बात करते देखा है। तो अब पंडित कुछ उपाय निकालने को चला जाता है। अब गाइस कुक्कू ने कुछ गुंडों से पैसे उधार लिए हुए थे और उन्होंने चीटिंग करके उन पैसों के बदले में कुक्कू से उसकी शॉप ले ली। तो अब रिमझिम अपनी ज्वेलरी देती है ताकि वे उनको बेचकर अपनी शॉप छुटाएं। ये सब देखकर सुरभि हो गई इमोशनल कि मैंने रिमझिम को कितना गलत समझा, ये तो देवी निकली देवी। तो अब मूवी अगेन वहीं आ जाएगी जब सुरभि मोहन को बोलती है कि मुझे कल तक का टाइम दे दो, मैं कल चली जाऊंगी यहाँ से। और बस हो गई इस सीजन की सैड एंडिंग। नेक्स्ट सीजन में सुरभि मोहन से बदला लेगी क्योंकि अभी भी उसकी नज़र में रिमझिम तो देवी है, पर मोहन ने उस ढोंगी के साथ मिलकर इसको बोतल में बंद करा दिया था। बाकी मैं तो इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, अगर फॉलो नहीं करती हो तो यूजर नेम स्क्रीन पर डाल देती हूँ। कुछ बात करनी हो तो मैसेज कर देना। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।